वाले हैं, सब लोग देखने के वाले हैं और जलने वाले जो चाहने वाले लोग खुश होने वाले। डीजे दिखा के दुनिया को दिखा रहे थे, देखो हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा और हम तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो डीजे के तार काट लेगा मोमिन मलिक। जो परेशान था अपने बच्चों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए और कई बातों के लिए, तो खुद अदालत ने अब गुलाम हैदर को भारत में आने के लिए आदेश पारित कर दिए हैं। जो इस्लामाबाद में हाई कमीशन ऑफ इंडिया है उसको आदेश दिया गया है अदालत ने। अच्छी बात है, रमजान के लास्ट तक आ जाओ तो अपने बच्चों के साथ आप ईद भी कर सकते हो, उनसे मिलने का भी मौका मिलेगा। मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है, तारीफ करती है, जैसा कि इसको टास्क लिख के इसका भैया देता है उसी टास्क पे ये चलती है और ये बचने की कोशिश करती है। लेकिन आप सारी दुनिया देखेगी कि इसको ऐसे निकाल के फेंका जाएगा जैसे दूध में से मक्खी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, आप सबको मुबारकबाद हो। इस ऑर्डर से तमाम रास्ते गुलाम हैदर के खुल गए हैं। आंसर जो खुशी का जो माहौल था वो देखना कैसे वो रोने पीटने में और गम में बदल जाएगा। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर, गुलाम हैदर और मोमिन मलिक सर की अपडेट के बारे में और आपको एक धमाकेदार अपडेट देने जा रहा हूं जो कि मोमिन सर ने दे दी है और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि गुलाम हैदर इंडिया को आएगा, क्योंकि कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं गुलाम हैदर को इंडिया आने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब गुलाम हैदर अपने बच्चों से मिलेगा, अपने बच्चे पाकिस्तान लेकर भी जाएगा और सीमा हैदर को जेल भी होगी, क्योंकि इसने बहुत तांडव मचा लिया हमारे भारत के अंदर रहकर। क्योंकि दोस्तों ये भारत के अंदर बेहद ज़्यादा गंदगी फैला रही है और झूठ बोल रही है, लोगों के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है ये भगोड़ी। दोस्तों सीमा हैदर अब नहीं बचेगी, क्योंकि मोमिन मलिक सर ने सारा काम कर दिया है गुलाम हैदर के केस का और अब बहुत जल्द कोर्ट आदेश करेगा सीमा हैदर की गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि गुलाम हैदर इंडिया आकर अपनी गवाही अदालत के अंदर देगा। दोस्तों अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। खुद अदालत ने जो है वो आपके गुलाम हैदर को भारत में बुला लिया है और ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है और एक अभागे बाप के लिए जो 2 साल से अपने बच्चों से तरस रहा था और जो परेशान था अपने बच्चों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए और कई बातों के लिए, तो खुद अदालत ने अब गुलाम हैदर को भारत में आने के लिए आदेश पारित कर दिए हैं और कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं और वो कोर्ट के ऑर्डर से ही अब भारत में गुलाम हैदर आएगा। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप दुनिया के तमाम इंसानियत के मानने वालों के लिए है कि एक अभागा बाप जिसका घर बेच दिया गया, जिसके 4 बच्चे ट्रैफिकिंग करके वो इलीगल तरीके से भारत में लेके आया गया, उन बच्चों से बात भी नहीं कराई गई और वो इलीगल रिलेशंस में वो लेडी रह रही है और वो बच्चों के लिए तरस रहा है, परेशान है और वो कमाने के लिए गया हुआ था ताकि वो बच्चे अच्छी तरीके से जो है वो रह सके। तो उसके सब्र को देखते हुए ये कुदरत ने उसकी मदद की है। चलो हम तो अपनी कोशिश छोटी मोटी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कुदरत ने उसकी जो है वो सुनी है और अदालत ने खुद गुलाम हैदर को भारत में आने के लिए बुला लिया है, बाकायदा लिखित में ऑर्डर पास किए हैं और अपनी सील जारी की है और जैसा हमने हस्ताक्षर किए हैं और भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को ये ऑर्डर दिया है, ये आदेश दिया है कि आप गुलाम हैदर को कोर्ट में, मेरी कोर्ट में पेश करिए और इस तारीख तक पेश करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। खुद हाई कमीशन ऑफ इंडिया, जो इस्लामाबाद में हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको आदेश दिया गया है अदालत ने कि आप ये से ये यहाँ कोर्ट में आएगा। विदेश मंत्रालय को आदेश दिया गया है और जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद में जो वीजा जारी करता है उनको लिखित में आदेश जज साहब ने जो है वो पास कर दिया है, जिसकी कॉपी जो है वो हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इस्लामाबाद में उनको भेज दी जाएगी और विदेश मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भी उसकी जो है कॉपी भेज दी जाएगी और गुलाम हैदर को भी उसकी कॉपी भेज दी जाएगी और अंसार बनी ट्रस्ट को भी इसकी मैं अपनी तरफ से कॉपी भेज दूंगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये बहुत बड़ा मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा गुलाम हैदर को कि आपकी ऊपर वाले ने सुनी है, आपकी हमारी भारतीय अदालत ने सुनी है, आपकी मजबूरी और आपकी इसको देखा है, तो आपको भारत में आने के लिए आदेश अदालत ने पास कर दिए हैं। सारी रुकावटें जो है आपकी इस वक्त दूर हो चुकी हैं। तो ये मैं अपनी भारतीय अदालत का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने गुलाम हैदर के लिए ऑर्डर जारी किए और उनको भारत में आने का रास्ता साफ किया और लीगली तौर से वीजा के माध्यम से और विदेश मंत्रालय भारत सरकार के थ्रू जो है वो आपको वीजा मिलेगा, जैसे कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार को के लिए माननीय अदालत ने आदेश जारी किए हैं और हाई कमीशन ऑफ इंडिया को भी आदेश जारी किए हैं। तो आपको वीजा मिलेगा और आप आसानी से जो आप भारत में आओगे अपने बच्चों से मिलोगे भी और अदालत के द्वारा ही आपको आपके बच्चे हम दिलाएंगे, आपका मिलना भी होगा, बच्चों से आपकी बातचीत भी होगी और सब कुछ होगा और आप अपने बच्चों को भारत से लेके भी जाओगे, ये हम आपको वादा कर रहे हैं। और भारत पर अब आप कभी भी, जैसे ये ऑर्डर हम भेज रहे हैं, इसकी कॉपी आपको भेज रही है, आप वीजा लेके आ सकते हो। कोशिश करना कि आपको रमजान में आ सकते हो तो रमजान में आ सकते हैं, अगर आप अच्छी बात है रमजान के लास्ट तक आ जाओ तो अपने बच्चों के साथ आप ईद भी कर सकते हो, उनसे मिलने का भी मौका मिलेगा और बहुत खुशी की बात होगी कि आप अपने बच्चों के साथ जो है वो ईद करें, तो उससे अच्छी बात तो होगी नहीं। और ईद तक आने के लिए आपको यहाँ ऑर्डर पास किए गए हैं और अगर किसी वजह से आप रमजान के बाद ईद के बाद आना चाहेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश ये है कि आप ईद तक ही आ जाएं
और जो आपके वीजा में जो इतनी अड़चने थी वो सारी ये आपकी उससे रास्ते, कोर्ट की उससे रास्ते खुल गए। अब जैसे ही आप भारत में आओगे तो आपके बच्चे हम आपको दिलाएंगे, उनकी बातचीत कराएंगे, मीटिंग भी कराएंगे और आपका सारा पक्ष खुद आप कोर्ट में आकर के कोर्ट में रखोगे। तो ये बहुत बड़ी रमजान के अंदर आपके लिए जो है वो कुदरत ने, उस परमात्मा ने, ईश्वर ने, उस अल्लाह ने जो है आपकी पुकार को सुना है और आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा गुलाम हैदर को, मुबारकबाद देना चाहूंगा अंसार बर्नी ट्रस्ट को, मुबारकबाद देना चाहूंगा मैं भारत के यूट्यूबरों को, मुबारकबाद देना चाहूंगा मैं तमाम भारत के यूट्यूबरों को। कोर्ट के आदेश हैं तो आप अपने बच्चों के साथ ईद करोगे, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे आप आ जाओगे तो तमाम चीजें जो है वो सारी चीजें जो है वो होगी। और भारत के लोग जो इंसानियत को मानते हैं, जो समझते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, सीमा हैदर ने गलत किया है, तो वो लोग जो क्योंकि ये गंद यहाँ पर भारत में फैला रही है, अश्लीलता इसने फैला दी है और ये ऐसी ऐसी हरकतें कैमरे के सामने करती है कि कोई माँ बहन बेटी कोई उसको यूट्यूब को देख ही नहीं सकता, इस प्रकार की कई बार हरकतें कर देती है। तो वो और बड़बोलापन इतना है, इतना बोलती है, इतना बोलने की कोशिश करती है और भारत सरकार की प्रशंसा इसलिए करती है ताकि ये बच जाए, और इसका कोई मकसद नहीं है। भारत सरकार जो बनी है वो भारतीय लोगों ने वोट देके बनाई है। आपका ना यहाँ वोट है, ना आपका राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना आपका कोई यहाँ नागरिकता है। तो आपकी प्रशंसा करने से भारत सरकार पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम भारत के लोग अपने भारत सरकार की प्रशंसा करते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रशंसा करते हैं, आदरणीय योगीनाथ जी की सरकार की प्रशंसा करते हैं और हमारी वोटों से, हमने वोटें दिए हैं उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमने बनाया है, भारत की जनता ने बनाया है, ना कि एक पाकिस्तान की आई हुई इलीगल लेडी ने उसको यहाँ का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सीएम बनाया है। तो ये जो है ये मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है, तारीफ करती है, जैसा कि इसको टास्क लिख के इसका भैया देता है उसी टास्क पे ये चलती है और ये बचने की कोशिश करती है। लेकिन आप सारी दुनिया देखेगी कि इसको ऐसे निकाल के फेंका जाएगा जैसे दूध में से मक्खी। वो वक्त आ गया है, वो वक्त शुरू हो गया है और गुलाम हैदर भारत में आएगा। मेरी फुल सपोर्ट गुलाम हैदर को है, भारत के लोगों की जो इंसानियत को गुलाम हैदर को है और इंसानियत के लिए हम उसकी मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उसका आना यहाँ पर बहुत ही आसान हो गया है। अब लोग कहते हैं जी वो ऑर्डर की कॉपी है मेरे पास है, आप देखना चाहोगे मैं दिखा दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। आप नहीं देखना चाहोगे, मेरी बात पे आपको यकीन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिन लोगों को यकीन नहीं है तो मैं उनको ये नहीं कहता कि वो यकीन करें, बेशक ना करें, लेकिन मेरा कोई भी बयान ऐसा नहीं होता जो इतने बड़े लेवल का एक केस है जिसको पूरी दुनिया देख रही है कि उसमें मैं किसी प्रकार का गलत बयान दूं। जज साहब के साइन हो गए हैं, ऑर्डर पास हो गया है और भारत सरकार को और विदेश मंत्रालय को और हमारा हाई कमीशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि गुलाम हैदर को भारत में यहाँ मेरी कोर्ट में पेश करें। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, आप सबको मुबारकबाद हो। इस ऑर्डर से तमाम रास्ते गुलाम हैदर के खुल गए हैं और तमाम रास्ते जो है वो खुलने की कोशिश हो गई है। अब जो कि एक दरवाजे से 100 दरवाजे खुलेंगे, तो वो जो मेन दरवाजा था अब खुल चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईद तक जो है वो गुलाम हैदर, मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस खुशखबरी को सुनकर झूम उठे होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा और एक नई शुरुआत, एक नई कोशिश से हम ये करेंगे। हमारे रास्ते में बहुत से लोग कहते हैं मोमिन मलिक सर क्या किया आपने, तो भाई मैं तो आपको बता देता हूँ कि मैंने शायद कुछ ना किया हो, शायद मैं कुछ ना कर पाया हूँ, क्योंकि बड़ाई करना, खुद की बड़ाई करना और खुद को अपने आप को साबित करना सवाल नहीं है। सवाल किसी इंसान को, ऐसे इंसान को जो मजबूर बाप है, उसको इंसाफ दिलाना है। तो अड़चने आई, बहुत सारी परेशानी आई, उन सब का मुझे ही पता है, मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूँ और बताने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फिर लगता है कि देखो ये अपने आप को कितना शो कर रहा है। तो बहुत सारी परेशानियों का भी हमने सामना कराया, मुसीबतों का भी सामना किया, लेकिन हम ना डरे, ना बिके, ना झुके हैं और इंसानियत के नाते हमने अपनी लड़ाई को लड़ा है। कहा गया कि कोर्ट में पेश हो और भारत सरकार उसको कोर्ट में पेश कराए। बड़ी अपडेट दूंगा आपको। तो जो डांस और जो खुशी का जो माहौल था वो देखना कैसे वो रोने पीटने में और गम में बदल जाएगा। देखना वो चलती जो डीजे पीछे है ना, वो डीजे पीछे के तार सारे हिल जाएंगे। वो डीजे दिखा के दुनिया को दिखा रहे थे देखो हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा और हम तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो डीजे के तार काट लेगा मोमिन मलिक। जब वो डीजे बजता है ना तो जिन लोगों को नाचना भी नहीं आता ना, वो भी जो ना उल्टे सीधे हाथ पांव मारने शुरू कर देते हैं कि हाँ जैसे वो नाच रहे हैं, मतलब एक्टिंग करके दिखाते हैं हाँ हम नाच रहे हैं। और उनके बयान क्या होते हैं, हाँ, जल रहे हैं, फूक रहे हैं, हम तो नाच रहे हैं, दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा, ये नहीं पड़ रहा। अरे भाई तुम्हारा डीजे का तार काट के ले गए हम। जो डीजे बज रहा था ना उसका तार उड़ा दिया, उसके तार बिजली का गायब, लाइट भी गायब, हंसना खेलना सब। अब देखना जैसे वो कहीं पर जो ना मातम नहीं हो जाता, कहीं कोई पता लगा कि जो ना कहीं ऐसे हो गया, कहीं ये हो गया, वहां मातम होना शुरू हो जाता है, तो देखना अब वो मातम के सॉन्ग चलने शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, फिर खुशखबरी मिल गई आपको और क्या चाहिए है, ठीक है ना। आज तो देखना बहुत से लोगों के दस्त सुबह तक देखना ऐसे लगेंगे बढ़िया वाले दस्त। मेडिकल स्टोर की जो दस्तों की दवाई लिखित में ऑर्डर पास, गुलाम हैदर को मेरी कोर्ट में पेश कराओ। विदेश मंत्रालय का ऑर्डर, भारतीय दूतावास को ऑर्डर दे दिया गया कि मेरी कोर्ट में पेश कराओ गुलाम हैदर को, और गुलाम हैदर भारत में आएगा ही आएगा। और आते ही ईद तक भी उम्मीद है, ईद से पहले बुला लिया, ईद तक का समय दिया है, तो हो सकता है वो बाद में आकर के जो है अपने बच्चों के साथ ईद मनाए, ऐसा मेरा मानना है। और जो अड़चने थी सब वो अब दूर हो गई है। अब कह रही थी ना अपने पति को, अब कल इसकी स्टेटमेंट देखी, कह रही थी कि वो तो आतंकवादी है, वो तो ये है, वो तो अबे आतंकवादी के, अगर तू गुलाम हैदर को कह रही है कि वो आतंकवादी है, वो दहशतगर्द है, तो तू इतने साल दहशतगर्द के साथ रही तो तू क्या हुई? अगर तू दहशतगर्द के साथ रही है तो दहशतगर्द के साथ रहने वाला आदमी भी तो अपराधी होता है। तूने 4 बच्चे उसके पैदा कर लिए, तो आतंकवादी की औलाद क्यों पैदा की तूने? अगर वो आतंकवादी था तो कह रही वो तो आतंकवादी है, वो तो ये है, उसको तो भारत सरकार विजन देगी। अरे वो बाप है, वो अभागा बाप है बेचारा, जिसके साथ तूने धोखा दिया है, जिसके साथ तूने जुल्म किया है, जिसके साथ तूने विश्वासघात किया है,
जो कि कोई भी पति अब अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर, अपनी धन दौलत छोड़कर विदेश में कमाना जाएगा तो वो डरेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सीमा वाला हाल कर दे। तो भाई सब अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वो एक अभागा बाप है, अपने बच्चों से प्यार करता है और तरस रहा है। वो आज तक उसने शादी नहीं करी है, वो चाहता तो वो भी शादी कर लेता, वो चाहता तो वो भी अपने बच्चे पैदा कर लेता, लेकिन नहीं, वो बच्चों के लिए तरस रहा है, अपने बच्चों के लिए तरस रहा है। उसने अपनी कोई जिंदगी को जो है आज तक भी जो है वो कोई ऐसा काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो अपने बच्चों की ही डिमांड कर रहा है, वो तो तेरी भी डिमांड नहीं कर रहा। बीच बीच में जो है ना कभी कभी वो उसके बोलने में थोड़ा हो जाता है, लेकिन वो कम पढ़ा लिखा है, उसको हम महसूस नहीं करते। लेकिन अब सारा मामला सेट कर दिया है, वो भारत में आएगा ही आएगा और परमात्मा चाहे मालिक। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है सीमा हैदर के केस के बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा और आपने देखा होगा किस तरह से गुलाम हैदर भारत को आएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।